मोहब्बत एक जज्बातों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज के अगले प्रश्न की तरफ। आगे का डायलॉग आप खुद कहिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो ग्रुप डी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि रेलवे में हर साल पूछता है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है। पहला ही प्रश्न आपका कि करड़ी में 7, 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 करड़ी में 7 का मान है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है बहुत ही आसान ट्रिक में। अगर वैसे आप सॉल्व करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली करेंगे, फार्मूला का ट्रिक का यूज करेंगे तो मैक्सिमम आपका 10 सेकंड में आएगा। तो जितना बार 7 है उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 बार 7 है, तो 6 बार है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसका फार्मूला होता है p घाते 2 पर n-1 बटे 2 घाते n, यह इसका क्या है फार्मूला है। तो p का मान यहाँ क्या है आपका 7 है, और n माने कितनी बार 7 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 बार 7 आया है। तो अब लिखेंगे p 7 पर 2 घाते 6 माइनस 1 और बटे 2 घाते 6। तो कहने का मतलब 7 पर 2 घाते 6 माने हो जाएगा 64 माइनस 1 बटे 64। तो 7 पर 64 में से 1 घटा देंगे 63 और बटे 64। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इतना बड़ा, इसको सॉल्व करने का तरीका इतना छोटा। तो अब चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न 2 आपका क्या है। कह रहा है क्या कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, tan थीटा का मान दिया है 4/3, तो इन दोनों का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर इसका मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे थीटा, यह हो गया ABC। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का। किसका मान निकालना है, कर्ण का। तो कर्ण बराबर होगा करड़ी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9। तो 16 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल बनेगा 5, जो कि आपका क्या बनेगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब यहाँ इसका मान आ गया कितना, 5। अब हमें मान क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए साइन का मान कितना हो जाएगा आपका, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस कास बराबर आधार बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो बनेगा क्या, 4 चौके 16, 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 5 पचे 25। तो हर दोनों का बराबर है, तो बनेगा 25 ही। यह बन जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 को घटाएंगे आ जाएगा 7। तो बन जाएगा 7/25। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यह सवाल आपका दिया है यहाँ पे क्या कि कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस आपका क्या है 2 के बराबर 0। तो कह रहा है यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान बताइए। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे आप, x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, k का मान निकल जाएगा। तो करेंगे क्या, 3 गुणे x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे y का मान कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर क्या हो जाएगा 0।
तो 3 गुणे 2 की स्क्वायर बन जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 गुणे 1 की स्क्वायर बनेगा 1 और माइनस 2 के बराबर हो जाएगा 0। तो 4 तिहाई बन जाएगा 12, 4 1 का हो जाएगा 4 माइनस 2 के बराबर 0। तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 और 2 के उस साइड जाएगा तो प्लस 2 के, 2 1 का 2, 2 8 16, तो के बराबर आ जाएगा 8। यही हमारा क्या हो गया यहाँ पर उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न आपका चौथा करें, यदि a प्लस बी बराबर कितना आपका 5 है, ए बी बराबर 6 है, तो a और b का क्या करिए मान बताइए। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो तरह है। एक तो हमारा क्या होगा, पहले a माइनस बी को मान निकाल के सॉल्व करें, दूसरा डायरेक्ट हम इसके मान से क्या करें, हल करें। ठीक है, तो डायरेक्ट हल करते हैं तो लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए दिया है a प्लस बी बराबर कितना 5, तो b को चलिए उधर ले चलते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस बी। और आपका दिया है, और क्या दिया है, और ए बी बराबर 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 माइनस बी, और हो जाएगा बी बराबर 6। बी का अंदर गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा बी में करेंगे तो सॉरी बी का गुणा 5 में करेंगे, क्या बन जाएगा 5 बी, और बी गुणा बी में होगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6। सबको इधर ले लीजिए, या 5 बी माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। तब चलिए स्टेप से लिखेंगे फिर, या माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 5 बी और माइनस 6 बराबर 0। तब लिखेंगे क्या, या करके लिखेंगे, या बन जाएगा, चिन्ह हटा देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बी स्क्वायर माइनस 5 बी और माइनस है तो प्लस 6 बराबर 0। अब क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस है, 3 दूना 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में हो जाएगा क्या, डायरेक्ट गुणा करेंगे। चलिए अच्छा पूरा सीरियल से लिखते तो लिखेंगे बी स्क्वायर, कोष्टक में लिखेंगे 3 प्लस 2b और प्लस 6 बराबर 0। तो हो जाएगा बी स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे 3b माइनस 2b प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या b माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस 2 कॉमन होगा, तो बनेगा b माइनस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो गया b माइनस 3, दूसरे कोष्टक बन जाएगा b माइनस 2 बराबर 0। लिखेंगे क्या, जब b माइनस 3 बराबर 0 तो b बराबर क्या 3, पुनः b माइनस 2 बराबर 0 तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। अब b के 2 मान आए, हम पारी पारी से रखेंगे। अगर b का मान हम 3 रखते हैं, 3 में से 2 गए, a का सॉरी 3 में 5 में से 3 घटा देंगे 2, और b का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3। तो कहने का मतलब हो जाएगा a बराबर आ जाएगा आपका 3, 2 और b का भी मान 3, 2। तो a का मान अगर 3 मानेंगे तो b का मान 2, और a का मान अगर 2 मानेंगे तो b का मान 3। अब चलते हैं आगे की तरफ, या चलिए अच्छा इसको हम यहाँ बता देते हैं कैसे होगा। a प्लस बी बराबर 5 है, तो a प्लस बी का मान 3 तो बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 3 तो a बराबर 2। या a प्लस बी बराबर 5 है, तो a प्लस बी का मान कितना हो गया 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 माइनस 2, तो हो जाए क्या a बराबर आ जाएगा 3। यही इसके क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए पांचवा सवाल क्या करा है आपकी, 4/3 10/12 16/24 का लसा ज्ञात कीजिए। हमने आपको अपने बहुत से वीडियो में बता दिया है मेरे प्यारे भाइयों कि जब भी भिन्न का लसा कहे या मसा कहे, जो कहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसका हर ज्ञात करा करेंगे, उसका उल्टा अंश में मतलब उसका उल्टा हम क्या करेंगे, मतलब लसा कहेगा तो हर का अंश का लसा, हर का मस कहेगा तो अंश का मस, हर का लस, तो उल्टा मतलब तो होगा क्या, लसा कह रहा 4 10 16 का लस, तो लिखेंगे क्या 4/3 10/12 16/24 बराबर हो जाएगा क्या लस अंश का लस, ऐसे लिखेंगे अंश का लस बटे हर का मस। तो 4 10 16 का जो हम लस निकालेंगे कितना आ जाएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80।
और जब मैं से निकालेंगे 3 12 24 का तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।